अस्सलाम वालेकुम, आप देख रहे हैं पाक कटिंग एंड स्टिचिंग। आज की वीडियो में मैं आपके साथ विंटर सीजन में जो गर्म हमारी शॉल्स होती हैं उनको किस तरह हम खूबसूरत तरीके से फाइन तरीके से तैयार कर सकते हैं, तो वो तरीका मैं आपके साथ मुकम्मल शेयर करूंगी। अगर आपके पास इस तरह का वूल में, खद्दर में या मोटा स्टफ में सर्दियों के जो शॉल्स होती है वो हैं और आप उसको खूबसूरत लुक में तैयार करना चाहती हैं, तो आप इस तरह के डिज़ाइन ज़रूर तैयार कीजिएगा। और खुद भी आप अपने ड्रेस पे भी ये तैयार कर सकते हैं और क्लाइंट्स को भी इसका मशवरा दे सकते हैं कि आप इस तरह के दुपट्टे जो सर्दियों का सीजन है उसमें जो है इस तरह की शॉल्स तैयार करवाएं। तो बहुत ही ये ट्रेंडी शॉल्स डिजाइन है जो मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ। आप इसको बड़ों में, लड़कियों में, यहाँ तक कि जेंट्स में भी इस तरह की शॉल्स जो है वो तैयार की जाती हैं। यही डिजाइन जो है वो शॉल, इसी डिजाइन में शॉल्स को तैयार किया जाता है। तो चलिए सीखते हैं कि हमने इसको किस तरह से तैयार करना है। सबसे पहले हमने दुपट्टे को, जो हमारी शॉल है उसको हमने इस तरह से डबल करके, ये देखें, इसको इस तरह से इसको हम डबल करेंगे और प्रेस करके बराबर कर लेंगे। ठीक है, हमारा जो ये पल्लू है उसको बराबर होना चाहिए। ठीक है, ऊपर नीचे जो भी होगा हम उसकी कटिंग कर लेंगे। जैसे यहाँ से ये थोड़ा सा मुझे लग रहा था कि है, तो मैंने इसकी यहाँ से कटिंग कर ली है। अब हमने इसको इस तरह से सेट कर लेना है। ठीक है, और ये ऐसे ही हमने इसको डबल रहने देना है और इसी तरह इसके ऊपर हमने इंच टेप से, ठीक है, 2.5 के ऊपर निशान लगा देना है। ठीक है, मैं 2.5 के ऊपर निशान लगाऊंगी। ये हो गया। ठीक है, तो यहाँ पे भी मैं एक निशान 2.5 के ऊपर लगाऊंगी। इस तरह से ये जो हमारा डिजाइन है वो इक्वल तैयार होगा। ठीक है, ऊपर नीचे नहीं होगा। हम यहाँ पे जो टसल्स हैं वो तैयार करेंगे। ठीक है, तो सारे टसल्स का जो साइज है वो इस तरह अगर हम निशान लगा लेंगे तो इक्वल टसल्स हमारे जो है वो तैयार होंगे। इस निशान को इसी तरह से हमने लगा के अब हम स्केल की हेल्प से इसको सीधा कर लेंगे। ठीक है, अब इसका निशान तो यहाँ पे मैंने लगा लिया। ठीक है, अब दूसरा जो निशान हमने यहाँ पे लगाना है वो हमने इस तरह से इसको मेजर करना है। ठीक है, 1.5 इंच पे भी हम कर सकते हैं। यहाँ से हमने जो दोनों साइड से हैं इसकी किनारे वो हम इस तरह से फोल्ड कर लेंगे। ठीक है, पलटे के साथ कर लेंगे या पीको करवा सकते हैं आप, जो भी आपको अच्छा लगे। अगर आप इसी तरह से इसको इस तरह फोल्ड करके तैयार करेंगे तो ये बहुत ही खूबसूरत लगेगा। और अब मैं यहाँ पे 1.5 इंच पे निशान लगाऊंगी। ठीक है, ये हमारा 1.5 इंच के एक टसल हमारा जो होगा वो 1.5 इंच पे तैयार होगा और इसको भी हमने इसी तरह इसके साथ सीधा कर लेना है। ठीक है, 1.5 इंच के ऊपर हम ये लाइंस लगा देंगे ताकि ये एक जैसे तैयार हो। मुकम्मल हमने इसी तरह से 1.5 इंच का निशान लगाने हैं। ठीक है, अभी इस निशान के ऊपर जब हम कटिंग करेंगे तो ये हमारे जो दोनों पल्लू हैं वो एक ही साइज में कटिंग हो जाएंगे। ठीक है, यहाँ तक हमने इसको इस तरह से पलट देना है, तो यहाँ पे हमने इसको निशान नहीं लगाना, ना ही हम यहाँ पे कटिंग करेंगे। ठीक है, तो यहाँ से मैं इसको कट करके आपको दिखाती हूँ। ये हमारा चला जाएगा अंदर की तरफ। यहाँ से हम इसको अंदर फोल्ड करेंगे इस तरह से और फिर हम इसको इस तरह से फोल्ड कर देंगे। ठीक है, तो ये हमारा यहाँ से भी नीट हो जाएगा। ठीक है, ये पॉइंट बहुत ही अहम है, आपने इसको इसी तरह से तैयार करना है। यहाँ से हम कट करेंगे, जितना आपने फोल्ड करना हो उसको हमने इस तरह से कर देना है और फिर हम यहाँ से इसको इस तरह से पलटेंगे तो ये देखेंगे इस तरह से तैयार हो जाएगा। अब यहाँ पे हमने जो अपने टसल्स हैं वो तैयार करने हैं और उनकी हम यहाँ पे कटिंग करेंगे। ठीक है, अगर हम ये कटिंग ना करें और इसी तरह से इन धागों को खींचे तो ये हमारा, जब ये पूरा खींचना है तो ये हमारा मुश्किल हो जाता है ना। तो इसी वजह से हम इनको, जितना हमने टसल्स बनाने हैं, ठीक है, हमने 1.5 पे बनाने हैं
एक पे बनाना है आप, ज़्यादा बेहतर तो यही है कि आप 1 या 1.5 पे बनाएं, ठीक है, 2 पे ना बनाएं, क्योंकि इस तरह से ये नीट नहीं बनेंगे। इनको नीट बनाने का तरीका यही है कि आप 1 या 1.5 इंच का या 1.25 इंच का निशान लगा के कटिंग कर लें। तो मैंने यहाँ पे कटिंग कर रही हूँ, ठीक है। यहाँ से हमने इनको बराबर में नीचे से भी कटिंग कर लेना है, तो ये एक ही जैसी साइज में ये भी कट हो जाएंगे। इसी तरह से मुकम्मल आपने कटिंग करनी है। ठीक है, ये देखिए, ये दोनों साइड से हमने इसी तरह से इनकी कटिंग कर ली है। ठीक है, ये इस तरह से ये मुकम्मल जो हमारा पल्लू की कटिंग है वो दोनों साइड से एक जैसी हो चुकी है। ठीक है, तो अब हमने यहाँ से इनको आराम से, इसको हमने नहीं खोलना, ठीक है, ये तो हमने इस अंदर की तरफ फोल्ड करना है और इसको इस तरह से कर देना है, तो इसको हम नहीं छेड़ेंगे। ठीक है, और इसके साथ हमने यहाँ से धागे को, ठीक है, ये जो इस रुख पे है, ठीक है, ये जो इस साइड पे हमारा जो धागे, हमने इन्हीं को निकालना है। यहाँ से हम पकड़ेंगे और आराम से इनको खींचते जाएंगे। ठीक है, तो बहुत ही आसानी से हम इनको निकाल सकते हैं धागों को। ठीक है, इसी तरह से हम इनको आराम आराम से निकालेंगे। ठीक है, हमने ये वाले धागे नहीं खींचने, जो इस साइड पे जा रहे हैं हमने उन्हीं को खींचना है। ये देखें, बहुत ही आसान है, इसको तैयार करना बहुत ही इजी है ये मेथड। अगर आप ड्रेसेस को सिलाई नहीं भी करते तो इस तरह की जो शॉल्स हैं उनको तैयार कर सकते हैं आप खुद भी, मुश्किल नहीं है, ये बहुत ही आसान है। आप खुद अपनी शॉल्स को खूबसूरत और फाइन तरीके से तैयार करें और इसको वेयर करें। गर्ल्स में और जो बड़ी खातून होती हैं हमारी, उनमें ये बहुत ज़्यादा जो है सर्दियों के सीज़न में ट्रेंडी होता है शॉल्स इस तरह की। जेंट्स की जो गर्म शॉल्स होती हैं उनमें भी इसी तरह के जो है वो पल्लू पे टसल्स तैयार होते हैं, और कुछ के ऊपर इसी तरह से होता है कि वो तैयार नहीं होते, बट इस तरह से ये धागे से होते हैं, तो आप उनको उनके ऊपर भी इसी तरह से टसल्स बनाइएगा। ठीक है, ये एक हमने यहाँ पे तैयार कर लिया है। ठीक है, और आपने इनको इस तरह से पकड़ के ऐसे पकड़ के आपने इसको फोल्ड कर लेना है और यहाँ पे गिरा लगा देनी है। ठीक है, आप इस गिरा को अलग धागे से भी लगा सकते हैं और इसके साथ भी इस तरह से भी लगा सकते हैं।
फर्स्ट में आपको थोड़ा सा होगा, जब आप एक दो तैयार कर लेंगे तो इस तरह से आपको तैयार करना बहुत ही इजी लगेगा। तो इस तरह से ये मुकम्मल तैयार करने हैं, ठीक है। आप एक एक बनाते जाएंगे। अगर आपको ये धागा ज़रा ज़्यादा लग रहा हो, ठीक है, तो आप, ये मैंने 1.5 इंच पे कटिंग की थी, तो आप 1 इंच के लगा के इसको तैयार कर सकती हैं। तो यहाँ पे मैंने कुछ कम कर दिए थे, ठीक है। अब मैं इसके साथ अटैच करके इसको बना लूँगी। तो इसी तरह आपने मुकम्मल धागे निकाल के और उसके बाद मुकम्मल धागे निकालते जाना है और इनको गिरा लगाते जाना है साथ में। अब दूसरा भी हमने तैयार कर लिया, ठीक है, और तकरीबन 1 इंच के बराबर, ठीक है, ताकि ये आसानी के साथ जो हमारी गिरा है वो लगे और पल्लू कट्ठा भी ना हो, ठीक है। इसको हम इस तरह से सेट कर लेंगे और यहाँ से इसको हल्का सा फोल्ड करके इस तरह से गिरा लगा देंगे। ये देखें, ये इस तरह हमने मुकम्मल तैयार करने हैं। तो अब इसके साथ हमने इसको अटैच कर देना है और गिरा लगाते जाना है। यहाँ पर मुकम्मल पल्लू मैंने तैयार कर लिया। ये देखें, बहुत ही खूबसूरत ये टसल्स लग रहे हैं। तो आपने भी इस तरह से अपने सिंपल जो दुपट्टे होते हैं वो शॉल की लुक में कन्वर्ट कर सकते हैं, इस तरह से पल्लू बनाकर और टसल्स तैयार करके। तो अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।